बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेके आई हूँ चिकन रेशमी मलाई टिक्का की रेसिपी। घर के सादा मसालों से बना चिकन रेशमी मलाई टिक्का बहुत ही आसान और मजेदार तरकीब है। ना ओवन की जरूरत, ना कोयले पे भुना, मगर जायका सबसे बेहतरीन। अचानक घर में मेहमान आ जाए तो हाजिर है 20 मिनट में ये मजेदार और आसान तरकीब। दिस क्रीमी चिकन टिक्का रेसिपी विल ब्लो योर माइंड एंड मेक यू द स्टार ऑफ योर नेक्स्ट डिनर पार्टी। तो चलिए सीखिए मेरे साथ ये आसान और मजेदार तरकीब मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। चिकन चेस्ट और लेग पीस लिए हैं मैंने टोटल 6 अदद। 4 लेग पीस हैं, 2 चेस्ट पीस हैं। टोटल वेट इसका 2 किलो है। 1/4 कप या 4 टेबलस्पून लीमू का जूस है। उसमें इसको अच्छे तरीके से आपने डिप करके घंटे के लिए रख देना है। अगर लीमू का जूस मौजूद नहीं है तो आप इसमें सफेद सिरका भी डाल सकते हैं। और चिकन पीसेस को आपने अच्छे से डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि मसाला और लेमन जूस अच्छे से अंदर जज्ब हो जाए। अब हम तैयार करेंगे मैरिनेशन। 250 ml या 1 कप मैंने दही लिया है। आधा टेबलस्पून नमक डालेंगे, आधा टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने मेथी डाली, 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और सब्ज मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 8 से 10 अदद डाली थी। क्रीम का एक पूरा पैकेट डालेंगे 200 ml के बराबर, और आधा प्याज डालेंगे, और इन सब चीजों को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हरी मिर्चों को हाथ से कूट लें और मेथी को भी हाथ से अच्छी तरह से मसल के डाल दें। बाकी चीजों के लिए जरूरत नहीं है कि उन्हें पीसा जाए। हाँ, प्याज को आप बहुत ही बारीक काट के बीच में डाल सकते हैं या उसको भी पीस सकते हैं। चिकन के पीसेस जो लीमू के रस में डुबो के रखे थे वो उस बॉल से बाहर निकालें। लीमू का जो जूस है वो बीच में आपने मौजूद रहने देना है। आप एक एक करके चिकन का पीस डालते जाएं और कट्स के अंदर क्रीम को और बाकी सारी मैरिनेशन को अच्छे से लगाते जाएं। हाथ आपके साफ होने चाहिए। अच्छी तरह से इन सब चीजों को मैरिनेट करने के बाद आपने कम से कम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। अगर आप इसे ओवरनाइट यानी कि पूरी रात रखें तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे कम से कम 30 मिनट जरूर इसको फ्रिज में रखें। क्रीम जो बच जाएगी इसको अभी आपने संभाल के रखना है। ये फाइनल स्टेप में काम आएगी। अगले स्टेप बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है और बहुत ही ज्यादा गौर से देखने वाले हैं। रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन आप इनको प्लीज एक दफा गौर से देख लें। आपको बनाने में आसानी होगी और आपकी रेसिपी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी इंशाल्लाह। आप ग्रिल पैन ले लें या तवा ले लें। इसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून मक्खन, देसी घी या कुकिंग ऑयल जो भी अवेलेबल है वो डालेंगे। चूल्हा नीचे से आपने बिल्कुल आंच को आपने फुल रखना है, क्योंकि अगर आंच धीमी हुई तो चिकन पानी छोड़ जाएगा और इस तरह से चिकन खराब हो सकता है। इसलिए हमने सिर्फ अभी इसको फिलहाल कलर देना है दोनों तरफ से। तो आपने सारे टिक्के बारी बारी डालते जाना है। इसके अंदर चिकन पीसेस को डालते जाना है, दोनों तरफ से कलर देना है। क्रीम आपने अभी नहीं डालनी, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, क्योंकि ये 6 टिक्के थे तो इनको मैंने बारी बारी दोनों तरफ से कलर किया। कौन है मेरी तरह खतरों का खिलाड़ी? क्योंकि जब मैंने दूसरी दफा इसके अंदर देसी घी डाला तो पैन के अंदर आग आ गई। तो मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने कहा कोई न्यूली शेफ डर ही ना जाए देख के कि ये भी हो सकता है। तो जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है। और आप हमारी हिम्मत और हमारा हौसला देखिए कि हम लोग फोन को बिल्कुल करीब रख के कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग। सो बस अल्लाह ताला ही बचाता है हमें किसी बड़ी तकलीफ से। सम टाइम लोगों का नुकसान हो भी जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन सेफ रहा था। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ से चिकन के टिक्के तैयार कर लेने हैं, और उसके बाद दोबारा आपने इन्हें पैन के अंदर डालना है। एक दफा आपने इन्हें चूल्हे से उतार के फिर सारे टिक्के अंदर सेट करके उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तब आप चिकन पीसेस को ग्रिल पैन के अंदर सेट करेंगे। सारा जो मैरिनेशन है वो इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा कंघाल भी डाल देंगे, क्योंकि बर्तन के अंदर जो मैरिनेशन बच गई थी वो
इस तरह से आराम से निकल आती है, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं। उसके बाद मेरे पास इस ग्रिल पैन के लिए ढक्कन नहीं था, तो मैंने क्या किया, एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छे से कवर कर दिया। तवा गरम किया, उसके ऊपर ग्रिल पैन को रख के मैंने इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। अगर आपके पास ढक्कन मौजूद है जो एयर टाइट हो तो फिर एल्युमिनियम फॉइल की जरूरत नहीं है। अब आपने आंच को मीडियम रखना है, दरमियाना। 10 मिनट के बाद एल्युमिनियम फॉइल को हटाएंगे, आप देखेंगे कितना ज्यादा चिकन ने पानी छोड़ दिया है, ये अपने पानी में ही गल जाता है। अब यहाँ पे इसको बारबेक्यू टच देने के लिए हम इसे कोयले का धुआं लगाएंगे। मैंने एक कोयला गरम किया, एल्युमिनियम फॉइल को सेंटर में रखा है, इसके ऊपर कोयले को रखा है, ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाला है ताकि इसका स्मोक बन जाए। साथ मैंने जो रिंग शेप में प्याज रखे हैं, इससे इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त हो जाती है। और वो रख के आपने इसको दोबारा से दम पे लगा देना है, एल्युमिनियम फॉइल से या ढक्कन से। एल्युमिनियम फॉइल को देने के बाद इस दफा मैंने इसके ऊपर एक और ढक्कन भी रख दिया ताकि बड़ा अच्छा सा दबाव के साथ दम बन जाए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब ये काम सिर्फ और सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट के बाद हम ये दम खोल लेंगे। 5 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे तो फिर अब हम इसको तवे से उतार के डायरेक्ट चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। पानी अगर आपको फील हो के बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा आप इसे कम कर लें, और उसके बाद फिर अब आप इसको चिकन को चेक कर लें कि चिकन गल गया है या नहीं गला। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि ये ज्यादा हार्ड है तो फिर आप इसको दोबारा भी दम पे लगा सकते हैं। ठीक है, नमक मिर्च आप यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक कर लें, अगर आप ज्यादा नमक मिर्च पसंद करते हैं तो यहाँ पे मजीद डाल लें। ठीक है, मैंने बहुत हल्की सी ग्रेवी रखी, लेकिन अगर आप ज्यादा ग्रेवी डालना चाहते हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। ठीक है, मैंने दूध नहीं डाला था, मैंने इसको ड्राई फॉर्म में रखा है। टोटल इसका कुकिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह घर की मलाई भी डाल सकते हैं। एक बात मैं जल्दी में मेंशन करना भूल गई कि चिकन के पीसेस को 2-3 दफा पलटा लीजिएगा, और पानी कम करने से मुराद मेरी थी कि चूल्हे के ऊपर इसको सुखा लें। ठीक है, समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब जब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म इसकी करीब है तो आप देखें कि इसकी जब ये शेप हो जाएगी तो आप ये ग्रेवी आपको नीचे बड़ी लाइट सी नजर आ रही होगी। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, मैंने चेक कर लिया है। इसके अंदर अब हम 1 टेबल स्पून नींबू का जूस डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर, 1 टेबल स्पून हाथ से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, और अगर आप ग्रीन चिलीज और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डालें, और गार्निशिंग के लिए भी आप टमाटर का और ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए जनाब, मजेदार क्रीमी रेशमी मलाई टिक्का, क्रीमी चिकन टिक्का तैयार है। दावत स्पेशल, वीकेंड पे एंजॉय कर सकते हैं। इस टिक्का को नान के साथ सर्व करें, नान के ऊपर स्पेशली रख के खाएं तो बड़ा ही मजा आएगा। मेरे घर वालों ने शिकायत की थी कि तुमने इसकी ग्रेवी क्यों कम बनाई है, इसकी ग्रेवी बहुत ही मजेदार है। सो आप अगर इसकी ग्रेवी को थोड़ा ज्यादा रख लें, थोड़ा पतला कर लें तो वो ज्यादा मजा आएगा। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है जो मेरे घर वालों ने शिकायत की थी। इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको ये 100% बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी सारी रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप मेरी वीडियोज़ को कहाँ से, किस सिटी, किस कंट्री से देख रहे हैं। बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।